अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर से अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो देख रहे हैं। जैसे कि हमने पहले एक पार्ट हमारा आ चुका है जेल की असल हकीकत के बारे में। तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि पहली वीडियो जो थी वो तकरीबन 16-17 मिनट की थी और वो बहुत ज़्यादा नहीं बनाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि अलग अलग पार्ट में बना लें, क्योंकि जब शुरू की थी उस वक्त मेरा माइंड ये था कि एक ही वीडियो में पूरी कहानी बता दूंगा। लेकिन बताते हुए कुछ ऐसी चीज़ें आई कि जिस वजह से मैंने सोचा कि अलग अलग पार्ट में बना देते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। पहली वीडियो जेल की जो हकीकत है उसके बारे में पहली वीडियो आप सबने देखी, और जिसने लाइक किया है और कमेंट किया है उसका भी बहुत शुक्रिया। पहला पार्ट जो था हमारा वो एंड हुआ था जेल के अंदर एंट्री हुई थी। जो मेन गेट होता है जेल का, एक रोड के ऊपर गेट होता है जो आप सब लोगों ने जेल के सामने से गुजरते हुए देखा होगा। एक वो गेट होता है, उससे इंटर होने के बाद एक और मेन गेट, जेल का मेन गेट कहलाया जाता है, एंट्रेंस जिसको कहते हैं, जिसमें से झुक के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट जो हमारा था यहाँ एंड हुआ था। अब यहाँ से आगे शुरू करते हैं। अच्छा जी, जब मैं उस गेट से इंटर हुआ हूँ, छोटा सा बहुत बड़ा सा गेट होता है, उसके अंदर छोटा सा कटा हुआ छोटा सा दरवाजा होता है। उस दरवाजे से झुक के मैं इंटर हुआ हूँ। वो बेसिकली मकसद ये होता है कि झुकना है आपने, यानी कि वो आप जेल की तरफ से पहला मैसेज ये होता है कि आपने झुकना है हमारे सामने, उनके सामने जो जेल की इंतजामिया है, कि आपने हमारे सामने झुक के रहना है। ये मुझे बाद में जेल के अंदर जब मैंने कुछ दिन गुजारे तो फिर मुझे इसकी हकीकत पता चली। तो मैं जैसे ही झुक के अंदर दाखिल हुआ हूं ना, तो ऑलरेडी मैं यूं झुका हुआ था, सर मेरा झुका हुआ था, तो साथ में इधर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। जेल के अंदर उनको गवर्नमेंट कहते हैं, तो मैं पुलिस वाला ही बोलूंगा। पुलिस वाला खड़ा हुआ था, उसने अंदर झुकते ही मुझे थपड़ाव शुरू कर दिया। 4-5 थप्पड़ रसीद कर दिया, 8-10 माँ बहन की गालियां उसने दे दी। अच्छा जी, वहां से मैं अंदर, उसने आगे बढ़ा दिया। अब जब मैं आगे गया तो सबसे पहले जो है, एक बार आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था कि जब कोर्ट के जेल में जब भेजते हैं तो वहां पे कपड़े उतार के नंगा करके पूरी तलाशी ली एक बार। अब फिर यहाँ जेल के अंदर दाखिल होते हुए आज, वो पहले सिपाही से जब नेक्स्ट पे मैं पहुंचा हूं, तो वो नेक्स्ट जो था वो कैदी था। अंदर जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं, आगे फिर वो कैदी था। मैं देख के बहुत हैरान हुआ कि ये तो शक्ल से ही कैदी लग रहा है। हुलिया भी कैदी वाला था, वो कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं था, ना पुलिस वाला था। उसने गिरबान से मेरे पकड़ के अपनी तरफ खींचा और यूं गिरबान पकड़ के 2-4 इधर उधर मुझे थप्पड़ रसीद किए उसने। और साथ में माँ बहन की गालियां तो जेल में ऐसे देते हैं कि जैसे कोई बात ही नहीं है। माँ बहन की गालियां दी, और अब ये जो कैदी था इसने मेरे पूरे कपड़े उतरवा के नंगा कर दिया मुझे। मेरे पूरे कपड़े उतरवा के इसने भी तलाशी ली। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जेल कोर्ट के अंदर भी कपड़े उतरवा के तलाशी लिए, वैन में बैठ के जेल पहुंचे तो फिर कपड़े उतरवा के तलाशी लिए। वो कोर्ट से वैन में बैठ के जेल पहुंचने तक पता नहीं कौन सा ऐसा वो हमने अपने पास ऐसी चीजें रख ली थी जो कपड़े उतरवा के फिर तलाशी लेनी थी। ये कानून की बेबसी कहेंगे हम, कि आपने पहले कपड़े उतरवा के तलाशी ले लिए, अब दोबारा आपको कपड़े उतरवा के तलाशी लेने की क्या जरूरत है। लेकिन ठीक है, कपड़े उतरवा के तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद मैंने अपना कमीज उतारा, अपने पजामा उतारा। उतारने के बाद तलाशी हुई। मैं आपको बताऊं कि तलाशी किस तरह से हुई, कि जिस्म के जो नाजुक हिस्से हैं उनको हाथ लगा के चेक किया जा रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये किस किस्म की तलाशी है, या इसमें क्या मतलब वो क्या चीज जो है वो हमसे इस तरह की तलाशी करके चेक करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये तलाशी हुई और जैसे ही उसकी तलाशी खत्म हुई उसने धक्का दिया। अभी मैंने कपड़े अपने उठाए, कमीज उठाया, पजामा उठाया, पहनने का टाइम नहीं दे रहे, दूसरे के सामने धक्का दे दिया। वो चेक कर रहा है चप्पलें। उसने हमारी चप्पलें चेक की, और ये चलते चलते साथ में मैं कपड़े पहन रहा हूँ, कभी कमीज पहन रहा हूँ, इधर गिर रहा हूँ, कोई इधर से धक्का दे रहा है, पजामा पहन रहा हूँ तो गिर रहा हूँ। चप्पल चेक हो गई, उसने आगे धक्का दे दिया, अंदर चले गए। अब जैसे ही उस गेट से मैं अंदर हुआ हूं, बीच में थोड़ा सा कमरा नुमा बना हुआ है, एक गेट इधर है, एक गेट इधर है, बीच में हॉल बना हुआ है। इस गेट से इंटर हुए हैं, हॉल के अंदर ये सारी तलाशी जितनी मैंने बताई ये हुई है। आगे एक और गेट से बाहर कर दिया। अब अगले जिस गेट से बाहर हुए हैं वो है जेल।
वहाँ से जेल शुरू हो जाती है। अब हम जेल के अंदर आ गए। जेल के अंदर आए, आगे एक गवर्नमेंट मौजूद थी। गवर्नमेंट, जेल के अंदर गवर्नमेंट बोला जाता है। मेरे जितने भी भाई बुजुर्ग वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा, वो कमेंट करके भी, आप अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने जेल काटी है, वो वीडियो देख रहा है, तो वो कमेंट करके बता सकता है कि जेल के अंदर पुलिस को गवर्नमेंट बोला जाता है, पुलिस नहीं बोला जाता। अब वो जैसे ही जेल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने गवर्नमेंट मौजूद थी। अब उन्होंने हमें क्या किया कि पकड़ा। देखिए, मैं बार बार अब आपको बताऊंगा, इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, गाली दी। मैं सिंपल आपको बता दूं कि आपको पकड़ते इधर से ही, बात बात पे गिरबान पकड़ते हैं आपका, बात बात पे थप्पड़ मारते हैं, बात बात पे आपको गालियां देते हैं। आपसे जेल के अंदर जब भी किसी ने मुखातिब होना है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आपके ऊपर जो कैदी होते हैं, उनको बोला जाता है जवाबदार। उनको जवाबदार कहते हैं जेल के अंदर। मेरे उन भाइयों को पता होगा जो जेल काट के आए हैं, कि वो जो कैदी आपके ऊपर छोड़े जाते हैं, उनको जवाबदार कहते हैं। आगे जाके ये जवाबदार के टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा जी, वो फिर आगे लाइन लगा देते हैं, लाइन में बैठ जाते हैं ज़मीन के ऊपर। तो दो, जितने लोग होते हैं उतनी लाइनें लगा देते हैं। सिंपल ये कि बैठ गए लाइन में, ज़मीन पे बिठा दिया। सामने कुर्सी पे पुलिस वाले बैठे हुए होते, गवर्नमेंट बैठी होती है। अब मैं बार बार पुलिस वाले और गवर्नमेंट दो नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ गवर्नमेंट बोलूंगा। आपने समझ जाना है कि मैं पुलिस की बात कर रहा हूं। हमें ज़मीन पर बिठा दिया जाता है, और इतनी मुश्किल से बिठाया जाता है कि आपका बैठना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप बैतुल खला में बैठते हैं ना, वॉशरूम में बैठते हैं, उस तरह से बिठाया जाता है। और हाथ जो होते हैं वो आपको यूं पीछे बांधने होते हैं। अब आप ज़रा समझिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जिस तरह से वॉशरूम में बैठा जाता है, बैतुल खला में बैठा जाता है, इस तरह आपने बैठना है। और हाथ, मेरे हाथ नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि वीडियो ब्लैक है। मैं आपको बता देता हूं कि हाथ जो है वो कमर के पीछे आपने बांधने हैं बैठ के, और सर आपने नीचे झुका लेना है। अब आप ज़रा मेरी वीडियो स्टॉप करके 2 मिनट ज़रा बैठें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना मुश्किल होता है इस तरह से बैठना। और आपको पता है, इस तरह से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बिठाया जाता है वहां पे, जेल के अंदर इंटर होते ही 1 से 1.5 घंटा। आप वीडियो मेरी स्टॉप करके आप 1 मिनट सिर्फ इस तरह से बैठ लें, बैतुल खला में जिस तरह बैठा जाता है, इस तरह बैठने के बाद सर नीचे करके हाथ को कमर के पीछे बांधना है। 1 मिनट आप बैठें, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि जब 1.5 घंटा वो बिठाते हैं, 1.5 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे वहां बिठाया था मुझे, तो उस वक्त मेरे ऊपर मैं कितनी मुश्किल से बैठा हूँ। अच्छा जी, बैठे में खामोशी से बैठे में, सामने ऊपर देखने की इजाजत नहीं है। सर आपने नीचे रखना है, आपने ऊपर नहीं देखना। अगर आपने ऊपर देखा, 3 4 कैदी मौजूद होते हैं वहां पे, पुराने कैदी, सजा याफ्ता, बड़े बड़े क्रिमिनल, जिनकी जेल के अंदर दादागिरी होती है। जैसा कि आपने हमारी वीडियो का थंबनेल देखा होगा, जेल के अंदर पुराने कैदियों की, बड़े बड़े कैदियों की, मुजरमों की दादागिरी। तो ये जब हम बैठे हुए होते हैं तो ऊपर हमारे चल रहे होते हैं कैदी, बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, सजा याफ्ता, किसी को उम्र कैद, किसी को सजाए मौत होती है, किसी को 15 साल, किसी को 10 साल सजा हुई भी होती है, वो चल रहे होते हैं। अब जिसने भी सर ऊपर किया उसको लाइन से उठाएंगे, और इतनी बुरी तरह उस पर तशद्दुद करेंगे, इतनी बुरी तरह उस पर तशद्दुद करेंगे कि नाकाबिले बयान, मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी बुरी तरह तशद्दुद करते हैं। ये तशद्दुद खैर मेरे ऊपर तो नहीं हुआ। मैं जब लाइन में बैठा, मुझे पता चला कि जी इस लाइन में कैसे बैठना है, सर ऊपर नहीं करना। अब आप मर रहे हैं, आपका सांस बंद हो रहा है, आप 1 मिनट अगर बैठे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 मिनट में आपकी क्या हालत हो गई है। तो 1.5 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो बिठा के यूं रखते हैं, उसमें इंसान की क्या हालत होगी। और अगर उस पर सर आपने ऊपर किया, या हाथ छोड़े, या आप नीचे गिरे, आपकी ये पोजीशन जो बनी हुई है, इस पोजीशन से अगर आपने जरा सी भी पोजीशन चेंज की, तो वो जो कैदी, जो वो दादागिरी जिनकी है जेल के अंदर, पुराने जो कैद, सजा याफ्ता कैदी हैं, वो 3 4 5 लोग मिलके बहुत बुरी तरह आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे। बहुत बुरी तरह, आपके ऊपर नहीं, जो कैदी होते हैं उनके ऊपर किया जाता है। अब जब मुझे पता चला कि अगर मैंने सर ऊपर किया तो ये मारेंगे बहुत बुरी तरह, क्योंकि मैंने पिटते हुए 2 4 5 लोगों को देख लिया था।
तो मैं जी बैठा रहा, जैसे भी बैठा रहा। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ इस वक्त, जब मैं सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, तो आप यकीन करें अंधेरा है, आपको दिखेगा नहीं, मेरे ये जो रोंगटे हैं ये खड़े हो रहे हैं। 2-4 घंटे वहां बैठे रहे। अब वन बाय वन आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक मुजरिम है, मैं ऐसे फर्जी नाम ले लेता हूं, जिंदाल। उसका वो गवर्नमेंट जो बैठी हुई वो नाम लेगी जिंदाल। अब वो खड़ा होगा और गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो ऑफिसर सामने बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर उसके पास जाएगा, साथ में उसके एक पुराना कैदी जाएगा। उसको अकेला नहीं भेजेंगे गवर्नमेंट के पास, जो ऑफिसर बैठा हुआ है उसके पास अकेले नहीं भेजेंगे। और ये खुले मैदान में बैठे हुए होते हैं, ये किसी कमरे में नहीं, ये खुला मैदान होता है, ओपन एयर होती है, वहां बैठे हुए होते हैं जमीन के ऊपर। अब वो जब जैसे मेरा नाम आया तो मेरे साथ एक कैदी होगा, वो मुझे कॉलर से पकड़ेगा, कॉलर से पकड़ के मारते हुए लेके जाएगा पुलिस ऑफिसर के पास। अब आपने देखें, आप ये याद रखिएगा, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया किस किस जगह कितना मारा जाता है, गालियां दी जाती है, और किस किस जगह इन जगहों पे हाथ उठाने की, गालियों की जरूरत नहीं है। आप मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि देखिए, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अगर जेल के जो रूल्स हैं उनको कैदी अगर फॉलो नहीं करता है, मुजरिम फॉलो नहीं करता है, आप उसे बेशक मारें, आप उसे बेशक माँ बहन की गालियां दें, लेकिन वैन से उतार के नीचे बिठाना है तो मार रहे हैं, नीचे बिठा के जेल के अंदर इंटर होना है तो मार रहे हैं, माँ बहन की गाली। तलाशी ले रहे हैं, जिसके पास तलाशी देने जा रहे हैं वो मार रहा है और माँ बहन की गालियां दे रहा है। वो तलाशी करके आगे जेल के अंदर भेज रहा है, इंटर होते वो मार रहा है। अब बिठा दिया, 2-2.5 घंटे से बैठे में, और बैठे किस तरह है मैंने आपको पहले बता दिया वीडियो में, बैठे हुए किस तरह है। अब जब वो नाम ले रहा है तो एक अजाब कि उसने नाम लिए तो अब फिर पिटना है, क्योंकि पहले देख रहे जिसका नाम आ रहा है उसको फिर चमाटे पड़ रहे हैं, माँ बहन की गाली। अब कौन मार रहे हैं जी? अब कैदी मार रहे हैं। आप हमारे मतलब कैदियों के ऊपर बड़े बड़े जो कैदी सजा याफ्ता होते हैं वो बने, उनको कहते हैं जवाबदार। वो होते हैं, यानी कि आप ठेकेदार समझ लें, वो ठेकेदार अंदर बने हुए होते हैं। दादागिरी उनकी होती है, बाहर भी उनकी दादागिरी है, जेल के अंदर भी उनकी दादागिरी है। मुझे समझ नहीं आती कि जेल बनाई किसके लिए, ये जेल है किसके लिए? जिसने बाहर कत्ल किए हैं, जो मंशियात फरोश है, जिसने गैर कानूनी काम किए हैं, जिसको उम्र कैद सजाए मौत, उम्र कैद और सजाए मौत कोई मजाक नहीं है कि किसी छोटी सी बात पे उम्र कैद और सजाए मौत होगी। जिसने जिसको इतनी बड़ी सजा हुई है वो, अब कुछ ऐसे होते हैं जो तो होते ही क्रिमिनल हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हादसाती तौर पे हो जाता है। उनकी दादागिरी है अंदर, वो बाहर भी दादागिरी करते हैं, वो जेल के अंदर भी दादागिरी। तो जेल है किसके लिए? जेल सिर्फ मेरे जैसे लोगों के लिए। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मेरे ऊपर क्या केस था, क्यों बना, कैसे बना, सच्चा था या झूठा था। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया, मैं जो बताऊंगा अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के सच बताऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ इकरारुल हसन की तरह, जिस तरह इकरारुल हसन ने आज झूठा प्रोग्राम किया और आप तक हमारे तक झूठी इंफॉर्मेशन दी कि जेल में ऐसा होता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जो सच होगा मैं वो बताऊंगा। अगर मैंने जुर्म किया था वो आपको बताऊंगा, क्योंकि अब मैं जेल से बाहर हूँ। मैंने जो सज़ा काटनी थी वो मैंने काट ली, या मेरे ऊपर झूठा था या सच्चा था वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, या उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम में कर लूँगा कि मेरे साथ ये क्या हुआ था, जो मैंने जेल गया, जेल का जो किस्सा मैंने बताया। वापस आते हैं अपने उसी टॉपिक पे जिस जगह हम मौजूद थे, कि जब बैठे हुए थे मेरा नाम आया, मुझे पुलिस ऑफिसर ने बुलाया, तो वो जो ठेकेदार था, जवाबदार जिनको कहते हैं, उसने कॉलर पकड़ा, मेरे को मारते हुए पुलिस वाले के पास लेके चला गया। अब उसने मुझसे पूछा जी नाम क्या है, मैंने अपना नाम बताया। वल्दियत पूछी, मैंने उसे अपनी वल्दियत बताई। उसने मुझसे सेक्शन पूछा कि किस जुर्म में आए हो, मैंने उसको सेक्शन बताया। जुर्म नहीं बताया जाता, सेक्शन बताया जाता है कि ये सेक्शन है मेरे ऊपर, वो सेक्शन मैंने उसको बताया। उसके बाद उसने मुझे आगे बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ा दिया तो कदम कदम पे पुराने कैदी जो जिनकी दादागिरी जेल के अंदर है वो खड़े हुए होते हैं। वो 1 बाय 1 एक थप्पड़ मारेगा आगे, उसके पास जाएंगे, दूसरा थप्पड़ मारेगा आगे। समझ लिया, अब एक लाइन के अंदर वो 10 लोग खड़े हुए होते हैं। और अब वहां से हमारा अगला स्टेप था, ये चीज यहां हो गई, उसने अब सारी चीजें लिख ली। अब वहां से उसने आगे बढ़ा दिया, लाइन में 10 पुराने कैदी खड़े हैं सजा याफ्ता, वो जिसके पास से गुजरोगे वो थप्पड़ मारेगा और गाली देगा।
मैं वो गाली यहाँ नहीं दे सकता हूँ कि वो कैसी गाली देते हैं। जिसके आगे से गुजर रहे हैं वो थप्पड़ मार रहा है और गाली देके आगे बढ़ा रहा है, अगले के पास गए वो थप्पड़ मार रहा है, गाली देके आगे बढ़ा रहा है। तकरीबन 10 खड़े हुए थे ऐसे, उनके पास से आगे गए, आगे जाके देखा है तो फिर एक लाइन लगी हुई, उसी तरह की लाइन जैसे बैतुल खला में बैठते हैं उसी तरह बैठना है और हाथ पीछे बांध लेने, सर नीचे झुका लेना। अब आपने ऊपर देखा तो फिर आपकी चित्रौल और माँ बहन की गालियां। अभी 2.5 घंटे 3 घंटे तो पीछे बैठे थे हम, अल्लाह अल्लाह करके जब उठे शुक्र अदा किया कि या अल्लाह उस हिसाब से जान छूटी। आगे गए और पता नहीं कितनी मार पड़ी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, थप्पड़ और कितनी गालियां पड़ी और कितने 10 कदम पे आगे जाके फिर बिठा दिए। जब मैंने देखा वो लाइन लगी हुई, वो कह रहे हैं यहाँ बैठ जाओ, उसी तरह से अब वहाँ बैठे। अब मैं फिर एक अजाब में फंस गया। अब मैंने बोला कि पता नहीं अभी ये फिरौन यहाँ कितनी देर तक बिठाएंगे। चले जी बैठ के क्या करते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना वहाँ पे। वो एक अलग दुनिया है और इतनी भयानक दुनिया है, इतनी खतरनाक दुनिया है। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह पाक किसी को भी जेल ना दिखाए, बहुत खतरनाक जगह है। अच्छा जी, फिर बिठा दिया, फिर 1.5-2 घंटे बैठे, फिर उठे, फिर एक और जगह बिठा दिया। अब जो दूसरी जगह इसी तरह बिठाया वो जगह थी, वहां से अब मुख्तलिफ बैरक में भेजना था। जेल के अंदर ना जेल कोई ऐसी नहीं होती, शायद आपको लग रहा होगा कि जेल एक ही बहुत बड़ा हॉल होता है और उसके ऊपर वो जालियां लगी होती हैं जेल की और सारे कैदी एक जगह अंदर जमा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ा सा मैदान होता है, उसके अंदर ना बिल्डिंगें बनी हुई होती हैं, बैरक उसको कहते हैं। वो बैरक इतनी लंबी होती है कि समझ ले, मैं कैसे बताऊं, ये गज और फुट का मुझे आइडिया नहीं है, तो समझ ले बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। तो उसके अंदर तकरीबन स्पेस जो है वो 100 लोगों का होता है। अब क्या होता है कि ये जितने कैदी आते हैं, जितने लोग आते हैं, ये इसमें कुछ नई आमद होती है, कुछ होते हैं जो पुराने कैदी जेल से कोर्ट गए हुए थे पेशी पे। अब जब वो वापस आएंगे तो यूं अब जो आखिरी हम लाइन में बैठे थे यहां से डिस्प्यूट करके अपनी अपनी जिस जिसकी जो बैरक थी वहां भेजा जाएगा। अच्छा जी, जिस जिसकी जो बैरक थी वहां भेजे थे। मेरा जब नंबर आया, मेरी जो बैरक बताई गई, तो उस बैरक में मुझे भेजा। अब बैरक में जाने तक तकरीबन, अच्छा ये गाइड कर रहे होते हैं कि आपकी बैरक किधर है, आपने कहाँ जाना है। उठाया, वहां चले जाओ उसके पास गए, उसने 2 थप्पड़ मारे, उसने बोला उसके पास चले जाओ, उसके पास चले गए, उसने 2 थप्पड़ मारे, उसने बोला उसके पास चले जाओ। यूं करते करते को 15-20 कैदी जो हैं वो ये रास्ता बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी बैरक किधर है। गए, बैरक के दरवाजे पे पहुंचे, उफ, अस्तगफिरुल्लाह। ये जो अब मैं आपको बताने लगा हूं, यहां से जेल की शुरुआत होती है। ये जो अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, ये जेल में अभी पहुंचे थे हम। अब जो दोजख का दरवाजा खुलेगा बैरक के अंदर जो जाना है, ये अब जेल की शुरुआत है और अब जेल के कानून आपके ऊपर लागू होंगे और अब आपको तंग किया जाएगा, सजाएं देंगे। जो जो अब अंदर होना है, ये जो अभी तक मैंने जितना आपको बताया है, ये 10% भी नहीं है, 5% कर लें जो अब आगे शुरुआत होनी। मैं बैरक के दरवाजे पे पहुंचा, बैरक का दरवाज़ा खुला हुआ था, ऑलरेडी खुला हुआ था। तो एक पुलिस वाला मौजूद था, गवर्नमेंट, उसने अंदर धकेला। जैसे ही मैं बैरक के अंदर पहुंचा हूं, सामने 5-6 कैदी खड़े हुए थे, हाथ में किसी के डंडा, किसी के हाथ में जूता। और मजे की बात बताऊं, एक उसमें से बैठा हुआ है, कुर्सी लगी हुई है और टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है। खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूं, ये मैं सच बता रहा हूं आपको। ये को मैं फिल्म की स्टोरी नहीं आपको सुना रहा कि ये फिल्म की स्टोरी है कि जेल के अंदर कुर्सी के ऊपर टांग पे टांग रख के बैठा। मैंने खुदा की कसम खाई है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यकीन कीजिएगा मेरी बात का। बैरक के अंदर गया हूँ, एक बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर टांग पे टांग रख के, हाथ में डंडा पकड़ के। उसके 3-4 इधर कैदी खड़े हैं, 3-4 इधर खड़े हैं और वो बीच में बैठा हुआ है और उसने डंडे से इशारा करता है यहाँ आके बैठ जा। बैरक के अंदर गया हूँ और अपने कदमों में उसने बोला कि यहाँ आके बैठ जा। वहां जाके मैं बैठ गया। मेरे ख्याल से वीडियो हमारी हो गई है तकरीबन, मुझे आइडिया नहीं है 5 मिनट की हुई है, 10 की या 15 की हुई है, लेकिन मुझे ये आइडिया कि काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ, तो अंदाजन 10-15 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी। तो मेरे ख्याल से इतनी बहुत है।
ये बड़ी लंबी कहानी है। जब मैंने ये शुरुआत की थी ना कि मैं जेल की असल कहानी बताऊंगा, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं एक ही वीडियो के अंदर सब बता दूंगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, बताना भी बहुत मुश्किल है। जब वो याद करते हैं तो आप यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म कांपने लग जाता है। तो अभी मेरे ख्याल से 15, 16, 20 मिनट की वीडियो हो गई है, तो यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट का हम इख्तिताम करते हैं। आपको अगर ये मेरी जो कहानी मैं बता रहा हूँ, आपको ये पसंद आई है, या आपको लग रहा है कि ये मैं सच बोल रहा हूँ और सच्ची कहानी बता रहा हूँ, जो कि इकरारुल हसन ने आपको दिखाई झूठी कहानी, और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने झूठी फेक कहानियाँ जेल की बताई हैं, सब ने बकवास की है। और ये छोटे छोटे यूट्यूबर जो हैं, इन्होंने जो बताई है, इनकी तो चलो खैर है, इकरारुल हसन को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इकरारुल हसन ने ये जो झूठ बोला है, मैं बार बार, अब मैं क्या शर्म दिलाऊं इसको, अगर इसको शर्म आती तो ये वीडियो बनाता ही नहीं इस तरह फेक जो जेल का। अब देखिए, मैं भी एक जेल का बता रहा हूँ, जेल की कहानी बता रहा हूँ। एक तरफ इकरारुल हसन ने कहानी बताई, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इकरारुल हसन जो हैं, अगर मेरी वीडियो उन तक ये पहुंचे, या बेसिकली मेरा काम ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं इकरारुल हसन तक अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ। इकरारुल हसन को लगता है कि वो सच्चे हैं या मैं झूठा हूँ, तो मैं वीडियो के थ्रू उनको पैगाम देता हूँ, या आप लोग मेरा पैगाम जो है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचाएँ, आप शेयर करें कि इकरारुल हसन तक ये पहुँचे। और मैं इकरारुल हसन को चैलेंज करता हूँ, ऑन कैमरा मेरे साथ बैठें और बात करें। मैं पता नहीं कितने ऐसे कैदी जमा कर लूँगा जिन्होंने जेल काटी हुई है। इकरारुल हसन अगर सच्चा आदमी है, ऑन कैमरा मेरे साथ बैठें, मेरे साथ बात करें, और पता लग जाएगा कि वो सच बोल रहा था या मैं सच बोल रहा था। तो मिलते हैं आपसे इसी कहानी के थर्ड पार्ट में। बहुत लंबी हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का थर्ड पार्ट बनाऊं, अभी हम बैरक में पहुंचे थे, आगे एक बड़ा कैदी जो था वो बैठा हुआ था, दादागिरी, भाई लोग कह लें, कुछ भी कह लें, जैसा फिल्मों में मतलब अक्सर दिखाया जाता है, ये हकीकत है। अब वो कैदी बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, टांग पे टांग रख के, इंतहाई को घटिया शक्ल का आदमी था वो। मुझे तो वो कहीं से इंसान लग भी नहीं रहा था, ऐसा कोई घटिया किस्म का आदमी था वो बैठा हुआ है, डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, और 3-4 इधर खड़े हुए, 3-4 इधर खड़े, और कसम खुदा की मैं कहता हूँ कि जेल में नहीं, अगर वो मुझे बाहर मिले ना, और जेल के बाहर वो यूँ दादागिरी करता मेरे सामने, फिर मैं उसको बताता कि दादागिरी किस तरह से की जाती है, मैं उसका हुलिया बिगाड़ देता। लेकिन अब मेरी मजबूरी ये थी कि जेल के अंदर था वो, उसके ऊपर किसका हाथ है आप समझ सकते हैं, हम मजबूर थे। वहाँ मैं बैठ गया उसके सामने, उसने अपने कदमों में बिठाया। यहाँ से अब मैं अपनी वीडियो का थर्ड पार्ट जो है यहाँ से आगे शुरू करूँगा। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है, ये जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये हकीकत आगे भी आपने ये हकीकत सुननी है, तो मैं खुदा को हाजिर नाजिर रख के जो सच है वही आपको बताऊँगा।